बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है? अ मेजर ऑफ पोजीशन दैट डिवाइड द डेटा सेट इनटू हाफ इक्वल ग्रुप्स। एक्चुअली ये हमें उन पोजीशंस के बारे में बताता है जो डेटा सेट को हाफ इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। परसेंटाइल से हम लोग क्या कर सकते हैं? परसेंटाइल से हम लोग जी स्कोर और जी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जी वैल्यूज़ जो है वो हम लोग परसेंटाइल से फाइंड कर सकते हैं। परसेंटाइल से हम लोग जो है एक इस बेल शेप पे जब हमें जी वैल्यू को पता नहीं होता, इस परसेंटाइल को यूज़ करके हम लोग जी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और देन हम लोग इसी परसेंटाइल से एरिया फाइंड कर सकते हैं इस बेल शेप पे। ये परसेंटाइल हमें पोजीशन बताता है। डिवाइड द डेटा सेट इनटू हाफ इक्वल ग्रुप्स, जो कि डेटा सेट को इक्वली हाफ डिवाइड करे। तो हमारे पास ये परसेंटाइल की क्या है, फार्मूला है। देखें, ये बिल्कुल डेटा सेट को हाफ इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर रहा है। P1 इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1। P2 इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। देन P99 तक आता है मल्टीप्लाई बाय 99। P100 क्यों नहीं, हम लोग 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते? वो इस वजह से जब भी हम लोग एक वर्ड है उसको हम लोग 1 2 3 पार्ट पे डिवाइड करते हैं, जब हम लोग 99 पार्ट पे डिवाइड करेंगे तो 100 पार्ट तो खुद बहुत रह जाएगा। एक वर्ड में अगर हम लोगों ने 100 पीसेस बनानी है तो उसको हम लोग कितने कट्स लगाएंगे? 99 कट्स लगाएंगे तभी 100 पीसेस बनेंगे ना। ऐसे तो नहीं हम लोग 100 पीस कट लगा के 100 पीसेस बनाएंगे। तो इसी तरह परसेंटाइल में भी पोजीशन फाइंड करने के लिए 99 तक पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग 99 पे ही आएंगे, P99 तक ही आएंगे, P100 पे नहीं आएंगे क्योंकि 100 पार्ट हमारे पास खुद बहुत ही रह जाएगा। तो परसेंटाइल और जी स्कोर की रिलेशन की बात करते हैं कि जी स्कोर और परसेंटाइल का आपस में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फाइंड जी स्कोर्स ऑन 85 परसेंटाइल। परसेंटाइल कितना है? 85 परसेंटाइल है और मैंने जी स्कोर फाइंड करना है, जी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करूँगी? तो मैंने सबसे पहले बेल शेप ड्रा करनी है। बेल शेप ड्रा करके क्या करना है, इसमें ये मिड लाइन है, इसकी मीन है। 85 परसेंटाइल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है और जाके 99 पे ख़त्म होता है। परसेंटाइल यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फिर देन यहाँ पे 99 तक आ जाता है। 10 70 80, तो ये क्या है? 85 है ना, तो मैं 10 20 30 40 50 60 70 और ये है 80 और देन 90, इस तरह। तो परसेंटाइल कहाँ पे मेरा आ रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड कर रहा है? 85 तक। और मैंने क्या फाइंड करना है? जी वैल्यू। और मुझे पता है जी वैल्यू तो कहाँ से होती है? जी वैल्यू तो मिड से राइट पे, मिड से लेफ्ट पे 0.5 और 0.5 इस तरह का एरिया होता है। और मेरे पास तो यहाँ पे 85 परसेंटाइल है। तो फिर मैंने क्या करना है? 85 परसेंटाइल से मैं कैसे फाइंड करूँगी? सबसे पहले इस परसेंटाइल को ख़त्म करो। 85 को क्या करूँगी मैं? 100 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 0.85। तो मतलब ये जो सारा परसेंटाइल को मैंने ख़त्म किया और मैं किधर आई? मैंने एरिया फाइंड किया। परसेंटाइल को ख़त्म करके एरिया फाइंड किया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया हुआ? 0.85। लेकिन मैंने जी वैल्यू फाइंड करनी है और जी वैल्यू तो मिड से होती है। तो फिर मैंने कहाँ से जी वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ से यहाँ तक ना। तो मैंने ये, और ये 0.85 तो ये सारे का है। तो मैं क्या करूँगी? इस 0.85 में से, इस सारे में से ये वाला 0.5 माइनस कर दूँगी। 0.85 में से मैंने 0.5 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 0.35। तो मेरे पास ये वाला एरिया, जी एरिया आ जाएगा। ये क्या है? एरिया है, एरिया 0.35। ये तो एरिया है ना, लेकिन मैंने तो जी स्कोर फाइंड करना है, जी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 0.35 से मैं कैसे जी वैल्यू फाइंड करूँगी? 0.35 से मैं इस तरह फाइंड करूँगी। ये मेरे पास क्या है? एरिया है ना। तो एरिया को मैंने टेबल में चेक करना है कि 0.35 एरिया कहाँ पे मेरे पास आ रहा है। तो ये 0.35 एरिया ये आ रहा है। तो इसकी ऊपर वाली वैल्यू देखें क्या आ रहा है? 0.04। और इस 0.35 के लेफ्ट पे देखें क्या वैल्यू आ रही है? 1। तो मैंने क्या करना है? इसकी ऊपर वाली वैल्यू और इसकी जो साइड वैल्यू है, इन दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ऊपर क्या आ रहा था? 0.04 और साइड पे 0.1। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर देना है। तो मेरे पास क्या आएगा? 0.14। तो ये 0.14 क्या है?
0.35 के सामने क्या है 1.0, सॉरी 1.0। तो इससे मेरे पास क्या वैल्यू आई है 1.04। तो ये 1.04 है, ये मेरे पास अब क्या आया है जी वैल्यू। एरिया से मैंने जी वैल्यू फाइंड कर लिया। तो हम लोग इस तरह से परसेंटाइल से जी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद 80 परसेंटाइल पे आते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि 80 परसेंटाइल पे मैंने क्या फाइंड करना है। परसेंटाइल कितना है 80। इससे मैं जी वैल्यू कैसे फाइंड करती हूँ। तो इससे मैं जी वैल्यू इस तरह फाइंड करूँगी। सबसे पहले ये मैंने बेल शेप ड्रा किया। मुझे पता है परसेंटाइल इधर से आता है यहाँ तक, तो 80 परसेंटाइल ये आ रहा है। और जी वैल्यू मुझे पता है कि ये कहाँ पे होता है, यहाँ से ए से और यहाँ से ए से 0.5 इधर और 0.5 इधर। एरिया सॉरी जेड वैल्यू का एरिया। अब 80 परसेंटाइल है। सबसे पहले इसका परसेंटाइल ख़त्म करने के लिए 80 को 100 पे डिवाइड करो। 80 को 100 पे डिवाइड किया तो फिर मेरे पास क्या आएगा, 80 को जब मैं 100 पे डिवाइड करूँगी तो इससे 0.8 आएगा, 0.8। तो ये सारा के सारा एरिया में क्या आया है, परसेंटाइल से मैंने एरिया निकाला। ये है एरिया। ये सारा का सारा एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। लेकिन मैंने कौन सा एरिया फाइंड करना है, जी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि एरिया यहाँ से यहाँ तक होता है। तो मैंने इस फुल 0.8 में से ये पिछला वाला मैंने माइनस कर देना है। 0.8 में से 0.5 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 0.3। तो ये वाला एरिया जो मेरे पास रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 0.3 रह जाएगा। अब इस 0.3 का मैंने क्या करना है, इस एरिया का मैंने जी वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ से फाइंड करूँगी, इस टेबल से। तो इस टेबल में 0.3 जो है वो तकरीबन ये है 0.3023 है ना, मतलब 0.3 इसी के करीब ही है। तो इसकी ऊपर वैल्यू क्या आ रही है 0.05 और इसकी साइड पे क्या वैल्यू आ रही है, इस 0.30 की साइड पे 0.8 आ रहा है, ऊपर जो है इसका 0.05 और साइड पे क्या आ रहा है 0.8। तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास 0.85 आया। तो 0.3 एरिया का जो वैल्यू मेरे पास आई है जी वैल्यू वो क्या आई है 0.85। तो इस तरह मैंने 80 परसेंटाइल से मैंने क्या किया है जेड की वैल्यू निकाल दी है, जो कि क्या आई है 0.85। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें मुझे क्या दिया गया है, जेड की वैल्यू दी गई है कितनी है 2.5। इससे मैंने अब परसेंटाइल निकालना है। मैंने अब परसेंटाइल कैसे निकालना है, तो मैं क्या करूँगी बेल शेप ड्रा करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी, स्प्लिट करूँगी 3 पार्ट्स में 1 2 3। और 2.5 कहाँ पे आएगा मेरे पास, इधर 2.5। ये क्या है जी वैल्यू है। ये तो जी वैल्यू। अब मैंने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करो 2.5 कहाँ पे है 2.5 ये है। तो इसका क्या आ रहा है 0.4938। इसका एरिया क्या आ रहा है 0.4938। ये जो एरिया मैंने फाइंड किया है ये तो यहाँ से यहाँ तक है ना 0.4938, लेकिन मुझे पता है परसेंटाइल तो यहाँ से यहाँ तक होता है। तो क्या करूँगी परसेंटाइल फाइंड करने के लिए 0.4938 में मैंने क्या करना है, ये पिछला वाला जो एरिया है ये कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, ये स्टैंडर्डाइज 0.5 होता है। टोटल ये 1 होता है और जब मिड से डिवाइड करेंगे तो 0.5 इस साइड 0.5 इस साइड। तो इस 0.4938 में मैंने क्या कर देना है 0.5 को मैं ऐड कर दूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 0.9938। तो ये सारा एरिया मैंने फाइंड किया कितना आया 0.9938। लेकिन मुझे तो परसेंटाइल चाहिए तो मैं 0.9938 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 99%। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या आया 99th परसेंटाइल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि हाउ वी फाइंड इंडिविजुअल स्कोर फ्रॉम जी स्कोर एंड परसेंटाइल वैल्यू। कि हम लोग कैसे इंडिविजुअल स्कोर एक्स को फाइंड कर सकते हैं जी स्कोर से और परसेंटाइल वैल्यूज। जब हमें जी स्कोर और परसेंटाइल वैल्यूज दी गई हो तो हम लोग इंडिविजुअल स्कोर कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, एक्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके लिए हमें पता है कि जी वैल्यू का क्या फार्मूला है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इस साइड जो है डिवाइड हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये यहाँ के आके इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। और ये जो है इस साइड प्लस हो रहा माइनस हो रहा है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा
प्लस म्यू इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू जेड स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस म्यू। तो इस वैल्यू से हम लोग, इस फार्मूला से हम लोग इंडिविजुअल स्कोर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि मीन 65 है, मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, परसेंटाइल वैल्यू 85 है, तो इंडिविजुअल स्कोर क्या होगा। तो इंडिविजुअल स्कोर को फाइंड करने के लिए मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगी। एक्स इज इक्वल टू जेड स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस मीन, जेड स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस मीन पुट करूँगी मैं इसमें वैल्यूज़, लेकिन मेरे पास तो जेड वैल्यू नहीं है, तो मैं जेड वैल्यू कहाँ से लाऊंगी। तो जेड वैल्यू को मैं कहाँ से लाऊंगी, 85 परसेंटाइल से। 85 परसेंटाइल दिया हुआ है, जेड वैल्यू मेरे पास नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जेड वैल्यू फाइंड करती हूँ। तो 85 परसेंटाइल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आ रहा है 85 परसेंटाइल। इस परसेंटाइल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको 85 को 100 पे डिवाइड कर देना है। जब मैं इसको 100 पे डिवाइड करूँगी परसेंटाइल को, तो इस मेरे पास 0.85 आएगा। तो ये टोटल एरिया कितना, तो ये क्या आ गया, परसेंटाइल को जब 100 पे मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास एरिया आ गया। तो टोटल एरिया ये कितना हुआ, 0.85। तो मैंने तो जेड वैल्यू फाइंड करनी है, जेड वैल्यू तो मिड से होती है। तो मैं इस जेड 0.85 में से ये वाला 0.5 वाला एरिया माइनस करूँगी। 0.85 में से मैंने माइनस किया 0.5 को, तो मेरे पास क्या आया, 0.35। तो ये जो एरिया मेरे पास बच गया, इस ये कितना आया, 0.35। क्या है, एरिया। अब इस एरिया से मैंने जी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, यहाँ पे मैं टेबल में आऊँगी, इस टेबल में मेरे पास 0.35 ये एरिया है, उसकी ऊपर वाली और साइड वाली वैल्यू को मैंने प्लस कर देना है। इस 0.35 के साइड पे 1 है और ऊपर क्या है, 0.04 और साइड पे इसके क्या आ रहा था, 1। इसको मैंने प्लस किया तो मेरे पास क्या है, 1.04। तो जी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1.04। अब मैंने इस 1.04 को इधर पुट कर लेना है, 1.04 और साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना है, 5 है, और प्लस मीन कितना है, 65। तो इससे मेरे पास क्या आएगी, इंडिविजुअल स्कोर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। जो भी आया वो इसका आंसर होगा। तो ये परसेंटाइल और जी स्कोर का रिलेशन था कि कैसे हम लोग परसेंटाइल से जी स्कोर और जी वैल्यू से परसेंटाइल जो है वो फाइंड कर सकते